देखो, मेरी तरफ से तो इस नए साल आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दुआ यही रहेगी, मैं यही विश करूँगा कि आप सभी 2023 के एंड होते-होते, 2023 के खत्म होते-होते एक नौकरी को हासिल करो, कमाना स्टार्ट करो। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी विश, सबसे बड़ी दुआ यही होगी, जितना जल्दी हो सके अपन लोगों को अपनी फैमिली को वर्कआउट करना, सपोर्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान करे कि 2023 में आप सभी लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी या जो भी आपका ड्रीम है, फाइनेंशियल ड्रीम बेसिकली, कि किस वे में जाके आप लोगों को कमाना है ना। अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं यही अज़्यूम करूँगा कि आप सभी लोग एक गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए प्रे करूँगा, दुआ करूँगा कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके पैसा कमाना स्टार्ट करो। कॉज़ मनी जो है, पैसा जो है वो माना सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। अपने जीवन की काफ़ी सारी समस्याएँ, कह सकते हो कि अगर आपके पास में एक फाइनेंशियल बैकबोन होता है, अगर आपके पास में एक आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट होता है, तो वो सॉल्व हो जाती हैं। किसी महान व्यक्ति ने जो बहुत ही रेडिकल वे में लिखते हैं, आपने सुना होगा कि शायद कहा था कि पैसा सब कुछ तो नहीं खरीद सकता, लेकिन यदि आप जब दुखी हैं, आप जब उदास हैं, तो उस समय एक मर्सिडीज़ में बैठ के रोना और एक साइकिल पे बैठ के रोना, इसमें तो रात-दिन का फ़र्क होगा ना। तो वो बात है तो कहीं न कहीं वैलिड ही, अगर अपन लॉजिकली सोचें तो। आपकी फैमिली को भी इसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा डर लगता है कि अगर हम रहें ना रहें, तो हमारे जो बच्चे हैं, क्या वो अपना भरण-पोषण खुद कर लेंगे? तो उनको फ्री करो ना। आपके पेरेंट्स कब से आप लोगों के लिए अ, डरते भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। आपके सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं पढ़ाई को लेके, वो कैसे भी करके बिना किसी दुःख के वो पूरे कर रहे हैं। तो ये जो ज़िम्मेदारी होती है ना, ज़िम्मेदारी उठाना बेसिकली सिर्फ़ पेरेंट्स का काम नहीं होता। एक उम्र के बाद में वो काम आपके ऊपर आ जाता है, आपको भी आपके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। वैसे तो अपन इतने बड़े कभी नहीं होंगे कि अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी उठाएँ, लेकिन फिर भी अपन अपनी तरफ से सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। उनको राहत तो पहुँचा सकते हैं ना, कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका छोरा या आपकी छोरी नौकरी लग चुका है और वो अपने जीवन को सस्टेन कर सकते हैं। तो क्राउड से अलग होइए, क्राउड जो है, भीड़ जो है, वो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जिनसे कोई रिज़ल्ट निकलने वाला है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को मुझे नहीं लगता कि आप लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। दैट्स अ टोटल टाइम वेस्ट इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ। माइंड माय वर्ड्स, दैट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। दैट्स जस्ट फॉर रिक्रिएशन। और रिक्रिएशन भी अगर आप कुछ सॉन्ग सुन के, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करके करें, तो दैट वुड बी फ्रूटफुल। कॉज़ डिगिंग इन सम अदर पर्सन्स लाइफ इज़ नॉट अ रिक्रिएशन। सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस चीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा? तो देखो, मेरी सलाह तो यही है यार, कि आप लोग शायद 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस एज के होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ आपसे, क्योंकि मेरा एज 31 है। बट 31 तक आते-आते कुछ चीज़ें जो आप कुछ समय बाद ही सीख जाओगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हेल्थ फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी रहना यार बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपन कई बार क्या करते हैं कि जॉब, पढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न नहीं रहते। तो अल्टीमेटली आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आउटपुट नहीं आ पाता। तो यार आप लोगों के लिए भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो अपनी हेल्थ को प्लीज़ आप लोग मेंटेन रखें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप अपना काम ढंग से, पूरी रुचि के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में कर पाओगे। दूसरा, अपना जो सर्कल है वो थोड़ा लिमिटेड रखें। आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़े रॉक स्टार हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। लिमिटेड दोस्त रखिए, लिमिटेड लोगों से कॉन्टैक्ट रखिए, लाइफ वुड बी पीसफुल। आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी पीसफुल रहेगी, सुकून रहेगा लाइफ में। और जो आपके एक्चुअल में, जो कह सकते हैं कि पेट्रॉन्स हैं, गार्जियंस हैं, कस्टोडियंस हैं और फ्रेंड्स हैं, जो सच में आपको लेके कंसर्न रहते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके साथ रहिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दीजिए। जब उनको रिक्वायरमेंट है, आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों। कम से कम फ्रेंड्स रखें, जितने रखें अच्छे रखें। लोगों को ज़्यादा वैल्यू दो मत। मैं ये नहीं कह रहा कि एटीट्यूड शो करो, जो लोगों से जाके आप लड़ाई करें, डोंट डू इट। बट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की आपको आवश्यकता नहीं है।
स्टे फोकस्ड कि अपन को लाइफ में करना क्या है, हाल फिलहाल योर कर्मा, योर जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो पढ़ाई करना है, उसको दिमाग में रखिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डोंट गेट डिप्रेस्ड। डिप्रेस वो इंसान होगा जिसके पास में अभी हाल फिलहाल काम नहीं है। आपके पास में सोचने का बहुत ज्यादा टाइम होता है, तभी तो आप ओवर थिंक करोगे, इतना टाइम है ही नहीं आपके पास में। एक स्टूडेंट के लिए जो आने वाले 1 साल के अंदर एक अच्छी सरकारी नौकरी को क्रैक करना चाहता है, उसके पास में टाइम बहुत कम है, उसके लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हम श्योर हैं कि ये 1 साल के अंदर नौकरी लगेंगे, उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। और हम लोग जब सेलेक्ट हुए थे, तो हमें ही पता है यार कि हमें 24 घंटे में से 12-13 घंटे निकालने पड़ते थे पढ़ाई के लिए। मुझे तो निकालने पड़ते थे, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ तो। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्री टाइम तो होना ही नहीं चाहिए, और जब फ्री टाइम है ही नहीं तो ओवरथिंकिंग का केस ही नहीं उठता, और ओवरथिंकिंग होगा नहीं तो कोई डिप्रेशन का केस होगा ही नहीं। जस्ट डू योर वर्क, स्टे फोकस्ड, बेटा काम करते रहिए, उसके बाद में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।